श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारी श्रीमद् भागवत गीता स्वाध्याय के इस एक विशेष सायकालीन एपिसोड में और एक दिन में दूसरे एपिसोड में, दूसरे क्रम में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप आज हमारा इस स्वाध्याय संजीवनी, जो हमारा ये क्रम चल रहा है, उसका 8वां भाग हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय जरूर आज एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन आज हम गीता महात्म का 6 अध्याय पूरे करेंगे, ऐसा मन में संकल्प है। आइए मंगलाचरण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप भगवान के श्री चरणों में। लेकिन आज सुबह कहा था, जाप करें तो जाप के साथ मन में श्रद्धा और भक्ति हो, मन पूर्ण रूप से आपका जप में ही लगा रहे, मन इधर उधर नहीं लगा रहे, तभी जाप का में फायदा और बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए, निशु और विवो नाम से जुड़े हैं, आप दोनों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज के कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आंखें बंद करके कर लें। हर चक्र में पहले 4 चक्र में मुख से बोल करके, अगले 3 चक्र में खुद को ही सुनाई दे उस मध्यमा वाणी में, और अगले 2 चक्र में मन ही मन बोलना है। लास्ट के 2 चक्र परा में स्वतः ही हो रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा भाव रखना है। मूलाधार चक्र से नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सुबह तक हमने देखा कि कैसे गोकर्ण महाराज की इस कथा से धुंधकारी की मुक्ति होती है। कितना ही पापी क्यों न हो, कितना ही दीन क्यों न हो, कितना ही दुष्ट क्यों न हो, श्रीमद् भागवत
ऐसी राम बाण संजीवनी औषधि है जो हर एक पापी को उसके पापों से मुक्ति दिलाती है। शर्त यही है कि वो पापी अपने जो कथा है उसका श्रवण करे, उसका मनन करे और निध्यासन अर्थात जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। जीवन में मुक्ति अवश्य मिल जाने वाली। तो सूर्य भगवान की कृपा से ये उपाय मिला गोकर्ण जी को, और उन्होंने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ये कार्य संपन्न किया। उस कथा में बहुत सारे लोग और थे, लेकिन विमान एक ही है, वो सब विमान में नहीं चले। धुंधकारी जो इतना तकलीफ में था कि गया जैसे 1000 श्राद्ध भी जिसकी मुक्ति नहीं कर सकते थे, उसकी मुक्ति इस कथा के माध्यम से हुई। अब सोचिए कथा कितनी महत्वपूर्ण है। धुंधकारी की मृत्यु अपने कर्मों के कारण जिन वेश्याओं के लिए वो जीवन जी रहा था, उन्हीं वेश्याओं ने उसकी हत्या कर दी। तो ये सुंदर कथा हम लोगों ने सुनी, कैसे अपने प्रारब्ध से लड़ने का प्रयत्न करने वाले आत्मदेव के जीवन में पुत्र सुख, संतान सुख नहीं मिला, और गोकर्ण जी जो साधु के दिए हुए अद्भुत फल के माध्यम से गो के गर्भ से उत्पन्न हुए गोकर्ण कहलाए, उन्होंने ही अपने पिता समान आत्मदेव को वैराग्य का गोकर्ण गीता सुना करके उनके लिए भगवत चरणों में भगवान के चरणों में लीन होने के संकल्प को दोहराया, जिससे आत्मदेव जी को मुक्ति प्रदान हुई। तो ये सारी कथा हम सब ने देखी, कैसे संस्कार जीवन में कार्य करते हैं और कैसे कुसंस्कार जीवन को नीचे गिरा देते हैं। चाहे आप किसी वर्ण आश्रम में जन्म लिए हो, अगर जन्म ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है लेकिन आपके कर्म शुद्ध नहीं है, तो आप प्रेत योनि तक पहुंच सकते हैं। तो आश्रम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आपके जीवन का संसार। कल के 4 भाव में और दोबारा दोहराता हूं कि आप कथा सुनने के नियम क्या क्या है। गुरु वचनों में विश्वास, जो भी जिससे भी आप कथा सुन रहे हो उसके वचनों में आपका विश्वास हो। दीनता का भाव हो, अर्थात मन में ये भाव रहे मैं दीनहीन हूं, मेरे पे भगवान कृपा करने के लिए कथा सुना। दीनता ही श्रद्धा लाने वाली है। और मन के जो भी दोस्त, उन पे आपकी विजय हो। और कथा में आपका चित्त, मन का दूसरा हिस्सा चित्त एकाग्र रूप से लगे। चित्त जब एकाग्र रूप से लगता है तो कथा अंदर तक स्मृति में बैठ जाती है। इन नियमों को पालन करने पे वो बैंकुट की प्राप्ति होती है। तो गोकर्ण जी ने 78वें श्लोक में बैंकुट लोग चले जाएंगे एक और कथा सुनने के बाद, ऐसा आश्वासन देके हरि पार्षद चले गए। तो गोकर्ण जी 78वें श्लोक में क्या करते हैं, आइए आज की कथा यहीं प्रारंभ करते हैं। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूय शरणम ते कृत पुनः। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही, तो उन्हीं श्रोताओं ने उससे फिर से सुना। कथा समाप्त तो ज्ञातम सुरीता तच नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो आप सुनिए और आप और हम भी सुनते हैं क्या ऐसा अनोखा घट चुका है। विमाने स भक्ते स हरिरा भूर्व जय शब्दान में शब्दास्तासन भवस्तदा। वह भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट आए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। एक तो भक्त थे और साथ में भगवान भी आए। पांचजन्य धौनिम चक्रे हर्षा मित्र स्वयं हरि गोकर्ण तो समालिंगास क्रोध स्वदर्श हरि। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने 5 जन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सावृष्टि, सभी मुक्तियां उनको एक साथ मिल गई, अर्थात अपने समान सारूप्य बना लिया। किनको? गोकर्ण जी को। कथा करने वाले के साथ ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए उसका जीवन सुचितापूर्ण, पूरा जीवन एक सुचिता की पुस्तिका होनी चाहिए। श्रोतन्यान अन्यान घनश्यामान पीतकोशे वास से किरीटिन कुंडलिन सता चक्रे कृष्णा क्षण भरे में ही सभी श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया, अर्थात उन सबको वस्त्र आदि भी बदल गए। तद ग्रामे स्थिता जीवा आस्वा चांडाल्य जाते है विमाने स्थापितास्ति गोकर्ण कृपया तथा। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर जितने भी जीव थे वह सभी गोकर्ण की कृपा से वो भी विमान पर चढ़ गए। देखिए, जहां पे आप ये कथा करते हो
उन कथा वालों का अपना भी, जब भगवान के आप समकक्ष हो गए तो भगवान जैसी अधिकार और शक्ति आप में भी आ गई। जैसे भगवान किसी को तुरंत मुक्ति दिला सकते हैं, उसी तरह गोकर्ण जी ने क्या किया, उस पूरे गांव में रहने वाले जितने भी जीव थे, कुत्ते समेत, उनको भी अपने रथ में चढ़ा लिया। ये कथा मैं दूसरी बार ऐसा सुन रहा हूं। एक तो श्री राम जी ने त्रेता युग में गुप्तार घाट में गोलोक धाम जाते हुए समस्त अयोध्या वासियों को अपने विमान में बैठा लिया था, और दूसरी कथा मैंने आज सुनी है कि गोकर्ण जी ने भी सभी को अपने विमान में बैठा लिया। प्रेसिता हरि लोके तयत्र गच्छन्ति योगिने गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा सुनत प्रीतो निर्यो भक्त वत्सल है। जहां जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा सुन से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी, अरे ये बात यहाँ आ भी गई, अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम पधारे थे, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धा नाम न गति कदा तम लोकमी गतास्त्य तो सिद्धमद भागवन सर्वाता। श्रीमद भागवत शुरुआत, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद भागवत श्रवण करने वाले चले गए। ब्रुमो अत्र ते किम फल वृंदमु उज्ज्वलम सप्तायेन कथासु संचितम कर्णेन गौणा गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतस्य त्यगर पुता न भय। सप्ताह के द्वारा नारद जी कथा सुनकर जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके बारे में आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकुल कथा के एक अक्षर का भी पान किया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए, अर्थात हमेशा हमेशा मुक्ति हो गई। ये है कथा का पान का सौभाग्य। वातांबुपणा संदेह शोषणे स्तोपो भीरो प्रेश्ची कर काल संचिते योगे संयाति नयताम गंतिवे सप्ताह कथा सर्वण याति याम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने तक, बहुत काल तक घोर तपस्या करने और योगाभ्यास के बाद भी नहीं पा सकते, उसे सप्ताह श्रवण मात्र से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। ये इतना अद्भुत है गीता का ये सप्ताह श्रवण। इति आसमिमं पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थ परमानंद परिप्लुप्त। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी परमानंद मग्न होकर करते रहते हैं। और ये कौन कौन करते हैं? ऋषि सांडिल्य भी कहाँ है? चित्रकूट नारायण विराजमान होकर इस कथा का पाठ वो भी करते रहते हैं। आख्यान में मत परम पवित्रम सुतम सुकृते विदे घोघम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। ये कथा बड़ी ही विचित्र है। एक बार के श्रवण से समस्त पाप अग्नि को नष्ट कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो पितृगण को बड़ी तृप्ति मिलती है और नित्य प्राप्त करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंड श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए इस गीता मातम के अंतिम अध्याय 6वां अध्याय प्रवेश करते हैं। आज अध्याय संपूर्ण करना चाहते हैं। श्लोक 1। अब भी सनकादि अपनी कथा आगे बढ़ा रहे हैं। अत्ते संपरक्षा में सप्ताश्रणे विधिन सारे वही सुभिश्चय प्राय साध्यो विधि समत। सनकादिक नारद जी अब आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये विधि प्राय लोगों की सहायता और ढंग से साध्य है, वही कही गई है। ये विधि हम पहले भी संक्षेप में पद्म पुराण महात्म्य में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको रिपीटेड लग सकती है। देवगम तो समाय मुहूर्त पुच्छे यत्नतः विवाह सादर्शम वितम दर्शम परिकल्पेत। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस पर धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। ये मत सोचिएगा भागवत में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे पंडित दिव्य द्विज है जो बिना कुछ लिए भी आपकी भागवत कथा करने को तैयार है। उन भागवत कथाओं को आप इसलिए कोई विशेष धन की आवश्यकता नहीं, अपने घर में मानसिक पूजा मात्र से भी आप इस पूजन का सामग्री भी न लाए तो भी श्रीमद् भागवत सुनी जा सकती है,
कराई जा सकती है। तो धन को इसमें बड़ा मुद्दा मत बनाइएगा। हाँ, आपके मन में सरदर आप पे सामर्थ्य है तो अपना समर्पित करें। किसी पे करोड़ों है वो करोड़ों समर्पित करें। आप पे अगर 100 रुपए भी है तो 100 रुपए में भी कथा हो सकती है। नभस्य आस्मिनो जाच मार्ग शिशुशिर नभा एते मासा कथारंभे सैतना मोक्ष का। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण बताए गए। मासाना विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा साया चेतरे तत्कर्तव्या शोधमाश्चर्य। इन महीनों में भद्रा, व्यतिपात आदि क्रियों को सर्वथा त्याग करना चाहिए। दूसरे लोग जो उत्साही है उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। आप जितने लोगों का सहयोग ले सके, जो उत्साही व्यक्ति जिनको अगर जिम्मेदारी अब दे दें तो उनको बहुत आनंद मिलता है। और ऐसे उत्साही व्यक्ति को आप जिम्मेदारी नहीं देते तो निराश हो जाते हैं और कई कई बार तो हमारे विरुद्ध में भी बर्ताव करने लग जाते हैं। तो जो उत्साही व्यक्ति है, जो कार्य करता हो, उनको कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य दीजिए। हमने अभी भागवत घर में हुआ तो हमने भी उसी तरह हमारे भांजे विनोद को, हमारी बहनों को, हमारी श्रीमती को, हमारी बहुओं को, सभी को कोई न कोई जिम्मेदारी बांटी, जिस कारण सब कार्य सुगमता से होता चला गया। देश देशे तथा स्यम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंब भी। जिस पे प्रयत्न करके देश देशांतरों में संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब सहपरिवार अवश्य पधारे, सबको कुमकुम पत्र निमंत्रण अवश्य भेजे। दूरे हरि कथा के चुद्रे चातु कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो ये तेसा बोधो ये तो भवे। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्त दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना होना चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देशे विरिक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेस्वेव पत्रम प्रेप्स्यम च तल्लेखमिनी रीतम। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। लिखने की विधि भी बताई गई है यहाँ पे। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ है अपूर्व स्वरूप कथा चात्र भविष्य। हे मानुभाव, यहाँ 7 दिन का सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रस में श्रीमद भागवत की कथा होगी। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा भगवत तथा श्रीगमायात प्रेम तत्परा। आप लोग भागवत पद के रसिक है, कितना सुंदर निमंत्रण बना है। अतः श्री भक्तामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही प्रधानने की कृपा करें। नाव प्रकाश कदाचित चेहिन मात्र तदा पितु सर्वतागमन कार्य क्षणों अत्रैव सुदुर्लभ है। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए ही अवश्य कृपा करके पधारे, क्योंकि यहाँ आपका एक भी क्षण होना अत्यंत दुर्लभ है। एवं आकरणम तेसा कर्तव्य न च आगंतुकानम सर्वेशा वासस्थानी कल्पेत। इस प्रकार विनय पूर्वक हमें निमंत्रण भेजना चाहिए। जो लोग आने वाले हैं उनकी सूचना मिल गई है, उनके लिए यथोचित निवास का व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। तीर्थे वापी वने वापी गृह वा श्रवणम मतम विशाला सुदायित कर्तव्य तत्कथा स्थलम। कथा का श्रवण कहाँ करें? किसी तीर्थ में, वन में या अपने घर में भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहां कथा स्थल रखना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम ग्रोपस्कर पुदर्त ग्रह कोणे निवेश। भूमि का शोधन करे, मार्जन करे, लेपन करे, अर्थात भूमि को थोड़ा साफ कर ले, उसमें थोड़ा सा खुदाई कर ले और फिर उसे गोबर आदि पवित्र लेप कर दे और रंग बिरंगी धातुओं से चौक, अर्थात जो जिसको अपन रंगोली कहते हैं, वो बनाने। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। अब हमारे लिए इस जगह पे सिर्फ कथा ही होने वाली है। अवार के चुहा तो यन्ना दस्तिरिणी परमे लिए कतयो मंडपम प्रोचे कदली खंड मंडित। आप कैसे मनाएं? 5 दिन पहले ही यत्न पर बहुत सारे बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर ले ताकि केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। हमने हमारे घर में ऐसा ही किया। 5 दिन पहले गए, पूरा घर को साफ सुथरा करके उसके ऊपर हमने जहां रंग करवाना था वहां रंग आदि भी कराया। सारे माँ के बनाए हुए गिद्दी और ऊपर के और छत पे जिससे धूप ना आए वैसे माँ का बना हुआ एक चंदोवा था, उसको निकाला और सबको तैयार करके हमने पिताजी के दिए हुए जो कथा की चौकी थी उसको सजा करके वहां पे मंडप तैयार किया। हमारे जो पितृगण थे उनकी सब तस्वीरें भी एक अन्य चौकी पे विशेषता से लगाई। जहाँ पूजन होने वाला था उस कमरे में भी बहुत सारी चौकियां लगा के अलग अलग मंडप के लिए व्यवस्थाएं बनाई। फल पुष्प
फल पुष्प तलेर्विविक्तानेन विराजित चतुर्दिक्ष ध्वजारोपो बहुसंपत्ति विराजित। उसे सेब फल पुष्प पत्र चंदाय से अलंकृत करें, चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दीजिए। हमने भी कुछ ऐसा ही सजाने का प्रयास किया। ऊर्ध्व सप्ते लोकास कल्पनीया सविस्तरम तेसु विप्रा विरक्ता स्थापनिया प्रबोध्य चे। कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें, उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला के बताए। सबसे पहले विरक्त ब्राह्मण, फिर धीरे धीरे जिस कैटेगरी है उन लोगों को बैठाते चले। पूर्वते मासानि कर्तव्यानि यथोत्तरम वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनम परिकल्पित। आगे के उनके लिए यथोचित आसन तैयार रखें, इनके वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। उड़त मुखो भगवेता श्रोता वे प्रांग मुखस्तथा प्रांग मुख देवबद वेक्ता श्रोता चौंद मुख तथा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा पूरी देख्या पूज्य पूज्य मध्यते श्रोता श्रोत्राणमागमे प्रोक्ता देश कालादि को विधि। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बनाया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध करता है। दर्शांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पर है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के उदाहरण दे सकता हो, तब विवेकी और अत्यंत निष्पर है, अर्थात किसी तरह का मोह नहीं हो, ऐसे विरक्त विष्णुबुद्ध ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। यहाँ वक्ता के गुण दिए गए 5 बातें जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करें, तरह तरह के समय सामयिक उदाहरण देके आपको समझा सके, विवेकी हो और किसी चीज में स्पृहा नहीं रखता हो, कुछ आकांक्षा नहीं रखता हो, न धन की न उपस्थिति की। इतने लोग आएंगे तभी हम कथा करेंगे, हम तो आज निशु के साथ ही कथा करने लग पड़े, तो ऐसा कुछ करे। अभी मिनी पधारी, आपका स्वागत है। ऐसे विवेक विष्णु ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिने सुख शास्त्र कथोक्षारे त्याजस्ते यदि पंडिता। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। अगर विद्वान तो है लेकिन वो अनेक धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है, लंपट है, पाखंड का प्रचारक है, तो कथा वक्ता में सिर्फ उसकी विद्वता न देखें, उसका आचरण भी देखें। आज के समय बहुत सारे कथावाचक बहुत सारे मूल्य इकट्ठा करके आते हैं और अपने लिए ये व्यवस्था ऐसी मांगते हैं, ये सब पाखंड है। उनसे आप बचे तो बहुत उचित काम रहेगा। वक्तु पार्श्वे सायार्थ मन्य स्थापत्य तथा विदय पंडित संशय चेता लोक बोधन तत्पर। वक्ता के पास साहित्य के लिए वैसा विद्वान और स्थापित करना चाहिए और सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ, लोगों को समझाने में भी कुशल हो। तो वक्ता के पास ऐसा एक सहायक होना चाहिए। वहां तो सहायक हम ही थे। वक्त्राक्षोतम प्रकृतम दीनार वार्तापये अरुणोदय ऐसो निर्बत्य सोचम साम समाज से। कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर किसे कहते हैं पता है आपको? ये सेव, दाढ़ी, अपने बाल कटाना, जो कुछ भी नाखून, ये सब क्षोर कर्म आते हैं, इनको एक दिन पहले कर देना चाहिए और सूर्योदय के समय ही सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। ये सेम दिन की बात है। नित्यम संक्षेप करता संस्यादस्व प्रयत्न रहे कथा विघ्न वेदात है गणार्थ पर पूजित। और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों से संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पितृ संतप्त शुद्ध प्राशितम समाचरित मंडलम च प्रकृतिम तत्स्थाप्यो हरीश तथा तदनंतर पितृगण का तर्पण, इसको नांदी श्राद्ध भी कहते हैं। कि आप इस कार्य भागवत को प्रारंभ करने से पहले अपने समस्त पितरों को याद करें। आपके दादा, पिता, दादा, परदादा, माता, नानी, पड़नानी और परदादा, उससे आगे वाले दादा और सब दादा दादी जोड़े से ही तीनों दादाओं को भी याद करें और उनको लिए पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडल बनाकर श्री हरि को स्थापित कर दे। कृष्णामुद्दिश्य मंत्रिणे चरेत पूजा विधि क्रमात् प्रदीक्ष नमस्कार पूजांते स्तुतिम आचरेत। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रम से 16 उपचार हमने आपको भेजे हैं। 16 उपचार कैसे होते हैं? पहले अर्धे
आसन देना, फिर पाग पखारना, और फिर उनको आचमन कराते हुए स्नान, आप दधी पंचामृत स्नान, उसके बाद में उनका गंध लेपन और तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य के बाद में फल, फल के बाद पुंगी फल, और फिर उस पुंगी फल के बाद में उनको दक्षिणा और फिर नमस्कार करना, ये षोडश उपचार माना जाता है। इसको षोडश उपचार करके उसके बाद प्रदक्षिणा करे, नमस्कार आदि करके इस प्रकार स्तुति करे। स्तुति भी बहुत सुंदर बताइए। संसार सागने मग्नम दीनम मां करुणा निधे, करम मोर गृहीतांग मामू उद्भर भरवा भरवाणता करुणा निधान। ऐसे प्रार्थना करें, मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूं। ये दीन भाव जरूरी है कथा के लिए। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान से करे, स्तुति करे। श्रीमद्भागवत तत्पूर्जा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसका धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आभा का अभिनंदन है, स्वागत है। ततस्तु श्रीफलम धर्त्या नमस्कार समाचरित स्तुति प्रसन्न चेतन कर्तव्या केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रख करके नमस्कार करे, प्रसन्न चित्त से दोबारा इस तरह स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योक्तम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो से मया अनाथ मुक्त प्रभव सागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र विराजमान। श्रीमद् भागवत की परिक्रमा लगाने का क्या तात्पर्य समझ में आ गया? श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, तो आप परिक्रमा किसकी लगा रहे हो? श्रीमद् भागवत की नहीं लगा रहे हो, आप परिक्रमा श्री कृष्ण भगवान के लगा रहे हो। कहते हैं श्रीमद् भागवत की 108 परिक्रमा कोई भक्त लगाता है तो उसके जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और मैंने बहुत सारे छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान भागवत रूपी श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। मनोरथो मदीयम सफल सर्वता त्वया निर्विघ्न कर्तव्यो दासो हम तब केशव। मेरा है मनोरथ, आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूं, ऐसा कहे। एवं दीन वचय प्रोच वक्तारम चात पूजित संभूष वस्त्र भूषाय पूजाते तम संस्तवेत। इस प्रकार दीन वचन करके फिर वक्ता का पूजन करें, उसको सुंदर वस्त्राभूषण विभूषित वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण देना। वक्ता को सबसे पहले उनके वस्त्रों का वर्ण दिया जाता है, फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एक कथा प्रकाश मत ज्ञान विनाश। ये सुख स्वरूप भगवान जो आपकी कथा करने हैं वो सुखदेव स्वरूप भगवान है। आप समझाने कला में कुशल है, सब शास्त्रों पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित कर मेरा अज्ञान दूर करें। ऐसा निर्णय आप कथावाचक से ऐसा निवेदन करें। तदक अग्रे नियमे पश्चात कर्तव्य से मुदा सप्तारातम यथाशक्त्या धारणीय स एवसी। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिन यथाशक्ति उसका पालन करे। वर्णम पंच विप्राणम कथांग निवर्ते कर्तव्यम तेहरिचार पे द्वादशा अक्षर विद्या। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे, 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नापों का जप करें। वो आजकल क्या हो रहा है कि कथा में पूरी कथा कही नहीं जाती है, तो ये 5 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण मूल भागवत पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ये कहा गया कथा तो मूल पंडित जो है उन्हीं से करवाए, पूरी कथा मूल भागवत करानी चाहिए। यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि कथा का संक्षेप में विवेचन किया जाए, जैसा कि आजकल कथाओं में होता आ रहा है। महाराज आते हैं कथा में जो जो विषय उनको उचित लगते हैं उन विषयों को विस्तार देते हैं, कुछ को संक्षेप करते हैं और बहुत सारे विषय छोड़ भी देते हैं। तो ये भागवत कल्याणकारी भागवत नहीं हुई। इसलिए इसका तोड़ क्या निकाला कि आपके 2-4 पंडित अलग बैठा देंगे जो अपने मन मन में मूल भागवत करते रहेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा विचार इससे थोड़ा सा अलग है। मूल भागवत करने का अगर पंडितों ने संकल्प ले लिया है तो आपके लिए फलदायी रहेगा। कि संत कहते हैं कि कोई मूल भागवत का संकल्प है कि मूल भागवत नहीं पढ़ता है तो वो अपने पुण्य से आपके पुण्य को ट्रांसफर करेगा। लेकिन मेरा मानना है किसी के पुण्य क्यों ले, आप ऐसी व्यवस्था क्यों न बनाए कि मूल भागवत करते हुए आप उनको सुन पाए, उनके सामने बैठ पाए। तो मेरा मानना है कि भागवत मूल भागवत कराना ही उचित है और उसके साथ साथ शाम को 1-2 घंटे का विवेचन रख ले, उतने में काम हो जाने वाला। ब्रह्मण वैष्णव वाश्चात अनस्तथा कीर्तन कारिण नत्वा संपूज्य तथा ज्ञ स्वमासनम माविषेत।
फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त तथा कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी जो यजमान है वो आसन पर बैठ जाए। लोकवित दानागर पुत्र चिंताम विदुष्य चे कथाचित शुद्धमति से लभोत फलम उत्तमम। जो पुरुष लोक संपत्ति घन घर और पुत्राधिक चिंता छोड़ के सुचिंता से केवल कथा में ध्यान रखता है, उसे श्रवण का उत्तम फल मिलता है। क्या क्या छोड़ना है? समाज, संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि। आपको बिजनेस की नहीं चिंता करनी, उसको वहीं भगवान भरोसे छोड़ना है। सामाजिक कार्यों को भी समाज भरोसे छोड़ना है। कितना धन कैसे लगेगा, पुत्र आदि क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा, ये सारी चीजें भगवान भरोसे छोड़ दें और शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान रखता है, उसको श्रवण का उत्तम फल मिलेगा ही मिलेगा। आसूर्योदय महारभ्य सार्थ तिरप्रहरांतकम वाचनिया कथा सम्य धीर कंठम सुधीमता। बुद्धिमान भक्तों को चाहिए सूर्योदय से कथा आरंभ करें, 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाचे। अब 3 पहर, 1 प्रहर, हमारे 8 प्रहर का हमारा पूरा 24 घंटे बताए गए, तो 1 प्रहर कितना हो गया? 3 घंटे का हो गया। तो 3 पहर का मतलब 9 घंटे कथा हो तब ये कथा पूरी होती है। तो 9 घंटे 3 पहर तक माध्यम स्वर में अच्छी तरह कथा बांचे। कथा विराम कर्तयो मध्याह्ने घटी काद्वयम तथा तत्कथा मनो कार्यम ते कीर्तन वैष्णवेश तथा। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखें, अर्थात सूर्योदय मान लो 6 बजे होता है, तो 6 और 9 कितने हो गए? 15। तो दोपहर 2-3 बजे सूर्योदय 5 होता है, तो 5 9 14, लगभग 2 बजे हो जाएंगे। तो 2 बजे कथा बंद रखें। उसमें कथा के प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो भी प्रसंग में आया है, भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें उस 2 घंटे में भी न करें। मल मूत्र जयाते लघुहार सुखावय हविष्यावनयन कर्तव्य व्यक्वार कथार्थिना। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के अल्पहार सुखकारी होते हैं। हम लोग जब 4 घंटे बैठते थे, 2 घंटे पहले पूजन में, 4 घंटे कथा में, इस 6 घंटे के दौरान उससे पहले कुछ भोजन नहीं लेते थे, ताकि एक जगह अधिष्ठान बना करके एक जगह बिना किसी वेग के हम बैठ सके। इसलिए श्रोता एक समय ही भोजन करे, वो भी कथा के उपरांत करे। उपोच सप्तरात्र व शक्तिश्चय शृणुयात् तदा घृतपानम महे पान कृत्वा वे शृणुयात् सुखम। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने, या केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। फलाहारेण या भाव्यम भुक्तेन वा पुनः सुखम साधित भवेत दुष्कृत्यम श्रवणया तत्। अथवा फलाहार एक समय भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुवित सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। अगर आपको लगता है भोजन करके आपकी कथा श्रवण करने में मदद होगी तो भोजन करें, और उपवास से श्रवण बाधा पहुंचती है तो उपवास किसी काम का नहीं। मन में अगर आपको लगता है मैं उपवास नहीं कर सकता, तो आप भोजन करके करें। सप्तावर्तिनां पुंसां नियमा शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा सर्वे। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम अब बता रहे हैं। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। सबसे पहले विष्णु भक्त में हूं, मैं वैष्णव हूं, ये मन में दीक्षा ग्रहण करें, तब कथा श्रवण का अधिकारी बनता है। ब्रह्मचर्य मदय सुप्ति पत्रावल्या च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुरियान नित्य कथावर्ती। जो पुरुष नियम से कथा सुने, उस ब्रह्मचर्य की तरह रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। द्वितिलम मधु तेलम च गरिष्ठानम तथैव च भावजन परुषम जहां नित्यम कथावर्ती। दाल मधु, क्या क्या नहीं खाना है? दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासीवन सर्वदा के लिए त्याग कर दे। काम क्रोध मदम मान मत्सरम लोभ में च दम्भ मोह तथा द्वेषम दुर्वेच कथावर्ती। क्या क्या वर्तियां छोड़नी है? काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह द्वेष को अपने पास भी न आने दे। वेद वैष्णवी प्रणाम गुण ग्रोवर्तिना तथा स्त्रीराज महता निंदा वर्जय कथावर्ती। ये वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो सेवक स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा से भी हमें बचना चाहिए। ऐसे नहीं आए मोदी जी की निंदा कर रहे हो या दूसरे
कथा कराने वाले संतों की निंदा कर रहे हो, या उनकी कथा अच्छी थी, हमारी कथा ऐसी है, उनकी कथा ऐसी, ऐसी निंदा न करे। रजस रजस्वलान ते में मलेच्छ पतित वाक्रे केस्तथा द्विज द्विजा दिग्वेद बाएच न वेदित। कथावर्ती नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री अंत्यजय, अंत्यजय अर्थात जिनको निकाला दिया गया है, जिनको कहीं तज दिया गया है, मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज, जो द्विज गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता है वो गायत्रीहीन द्विज कहलाता है। ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, वेद को न मानने वाले पुरुषों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दया मौन मार्जम विनयम तथा उदारमान से तदम कुर्यात। कथावर्ती सर्वथा सदैव सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दृदर्श्य क्षयो रोगी निर्भाग्य पाप कर्म अनपत्य मोक्ष का मैं श्रृणुयाच कथा मीमाम। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी ये कथा श्रवण करे। अपूर्णा काक बंद्या च बंद्या च मृतार्भका स्वद गर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रेत। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिससे एक ही संतान होकर रह गई हो, जो वहां जो जिस संतान होकर मर जाती हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, वो यत्न पूर्वक इस कथा को अवश्य सुने, उनका कल्याण हो जाएगा। एतुषु विधिना श्रावेत दक्षतरम भवेत। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। जो विधिवत कथा को सुनते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, दिव्य करोड़ों यज्ञों का फल उनके लिए सहज हो जाता है। एवं कर्ता व्रत विधि मुद्या उद्यापन यथाचरित जन्माष्टमी व्रत में कर्तव्य फल कांक्ष भी। इस प्रकार व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा व्रत का उद्यापन करें। जन्माष्टमी का उद्यापन कब होता है? रात को 12 बजे होता है, उससे पहले पूजन होता है। उसी तरह इसका उद्यापन व्रत उपवास करना चाहिए। अंकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नो उद्यापन आग्रह श्रवणेन एव पूतस्ते निष्कामा विष्णवायते। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है, अकिंचन भक्त जो भगवान के अलावा किसी और के बारे में सोच चिंता भी नहीं करते, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है, वे श्रवण से ही पवित्र माने जाते हैं। वो तो निष्काम भगवत भक्त है, अकिंचन भक्तों के लिए कहा गया। एवं नगा यज्ञस्मिन् समाप्ते श्रोतभिस्तथा पुस्तकश्च वतुकश्च पूजा कार्याते भक्तितः। इस प्रकार जब सत्ता एक समाप्त हो जाए तो श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्य से दीयता मृदंग ताल ललितम कर्तव्य कीर्तन। और क्या करें? श्रोताओं को प्रसाद दें, तुलसी दें, प्रसाद की मालाएं दें। सब लोग मृदंग, झांझ, नगाड़े के साथ नाच करके सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः सदन शंख शब्दम च कार्यत विप्रेभ्यो याचकेभ्य वीत मनम च दीतम। जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का वाचन करें। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न प्रदान करें। व्यक्तचेत भवे छुतो गीता वाचा परे हनि ग्रश्चेत दाहो में कर्तव्यो कर्म शांति। अगर श्रोता सन्यासी हो तो उनको कर्म की शांति के लिए गीता पाठ करना चाहिए दूसरे दिन, और ग्रस्त हो तो उसको हवन करना चाहिए। हमने हमारे घर में हवन किया था। प्रतिश्लोकम तु जयाद्यो उद्गिना उदिना 10 मत्स्य चे पायस मधु सर्व तिलानादि का संयुतम। उस सोन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, धृत, तिल और अनादि सामग्री से आहुति देना चाहिए। 10वें स्कंद का एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जगह ये भी कहा गया 18,000 श्लोक में से 1800 श्लोक की अर्थात 1800 आहुति जरूर दी जानी चाहिए। अथवा हवनम कुर्यात् गात्र्या सुसमाहित तन्मयवात पुराणास्य परमस्य च तत्वतः। अथा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें कि तत्वतः ये महापुराण गायत्री स्वरूप ही है, अर्थात इस महापुराण को गायत्री स्वरूप भी बताया गया है। इस बात को भी आप स्मरण में रखें। होमासक्तो बुधो होम्यम तत्फल सिद्धे नाना नाना छिद निरोधा न्यूना न्यूना अधिकतानियो दोषियो परस्मार्थ पठे नाम सहस्त्रकम तेन स्यात् फलम सर्व नास्तद्य साम अधिकम वर्त। होम करने की राह में शक्ति नहीं है और उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों का हवन सामग्री दान कर सकते हैं। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए, विधि में जो कमी बेसी कुछ रह गई हो, दोषों की शांति के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
उनसे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म फल इससे बढ़कर नहीं है। द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयन मधुपाय से दद्या स्वर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतु। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए और व्रत की पूर्ति के लिए गो और स्वर्ण का दान करे। सक्तो परत्रये मितम संरक्षणीय विधाय चे तत्रासे पुस्तकम स्थापे लिखितम ललिताक्षरम संपूज्यावानवदस्तुपचारे स दीक्षण वस्त्रभूषण गंधादे पूजिताय तात्मे सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाए। आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया है। ये कथा थी तो 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए तोला कुछ सोना हुआ करता होगा। वो सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखें। आवान आदि विधि उपचार पूजा करके विचितेंद्रिय आचार्य को उसको वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के समेत उसको समर्पण कर देना चाहिए। आचार्य सुधीर दत्ता मुक्त स्यादव बंधने एवं कृते विधान सर्व पाप निवारणे फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षणाम साधनम स्यान संशय। योग करने से वो बुद्धिमान दाता जन्म कर्ण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सप्ताह श्रवण की विधि सब पापों की निवृत्त करने वाली है। सब ठीक का पालन करने मंगल में भागवत पढ़ना अभिष्ट प्रदान करता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों हमारे पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें एक और खास बात है, हमारे जो संत आए थे बड़े दुर्लभ थे। उन्होंने हमसे कथा के अंत में दक्षिणा का संकल्प कराए, जो आपकी श्रद्धा हो यथो इच्छा श्रद्धा पूर्वक मैं प्रदान करूंगा। और कहा कि अब आपने मुझे संकल्प कर दिया है, अब मैं आपको कथा का जो पुण्य मैंने पढ़ा था अब आपको ट्रांसफर करता हूं। मतलब आप दक्षिणा क्या देंगे मैटर नहीं करता। आपने जो ही संकल्प किया मैं आपको अपनी सारी ये मैंने कथा पढ़ी है उसका फल आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। और इसका एक सुंदर मंत्र भी है। फिर आप जो यथायोग्य जो आपको समर्थ मानो उतनी आप दक्षिणा उनका अवश्य दे। कुमारा उचु सनकादि कहते हैं इति ते कतिम सर्वम की भूये श्रोतुम इच्छसी श्रीमद् भागवते ने भुक्ति मुक्ति करे नाराज जी। इस प्रकार ये 27 की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। एक बड़ी बात क्या है, श्रीमद् एक तो महालक्ष्मी का एक महाराज जी ने कहा कि हमने महालक्ष्मी के व्यापारियों के लिए इसलिए चुना कि महालक्ष्मी एकमात्र ऐसी देवी है जो लक्ष्मी तो प्रदान करती है, साथ में नारायण के साथ रहने से मोक्ष भी प्रदान करती है। दूसरी बात यही दोबारा यहाँ सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत भी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। ये बहुत अद्भुत बात है। सूतवाच है, सूत जी कहते हैं इत्युक्ता महात्मानम प्रोचु भागवती कथाम स्वर पाप राम पुण्य मुक्ति मुक्ति प्रदायिनाम षण्वता सर्वभूतानां सक्तानम नियतात्मनाम यथा विधि ततोद्यम तुष्टु पुरुषोत्तम। सोनक जी यों करके सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सब पापों को नाश करने वाली परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। ये पहले की बातें वो थी जो कथा की तैयारी थी, जिसमें ये मातम वगैरह सब बताया गया। उसके बाद में सब प्राणियों ने नियम पूर्वक से श्रवण किया, इसके प्रति विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदंते ज्ञान वैराग्यम भक्ति नाम पुष्टापरा तारुण्य परम विचाभूत सर्वभूत मनोरम। कथा के अंत में क्या चमत्कार हुआ, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारदस्य कर्तार्थो भूमिष्य स्वमनोरथे कुल की सर्वांग परमानंद संभुत। उनका मनोरथ, ये मनोरथ किसका था? नारद जी का था कि ये तीनों तरुण हो जाएं। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हो गई, शरीर में रोमांच हो आया, परमानंद से पूर्ण हो गए। यहाँ एक बड़ी खास बात कही गई है, आज 3 बार आई है बात, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत कथा फल इंस्टेंट तुरंत देती है। याद कीजिए धुंधकारी के लिए विमान तुरंत आया, जितने बाद में दोबारा कथा से नहीं उनके लिए विमान तुरंत आया। और यहाँ पे आपने क्या सुना, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों को तुरंत ही तरुणता प्राप्त हो गई। एवं कथा समाकन नारदो भगवत प्रिय प्रेम गद गदिया वाचा तनुवाच करतांजलि। इस प्रकार कथा से भगवान के नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से ये कहते हैं। नारद वाच है, धन्योस्मि गृहीतोस्मि बद्वती करुणा परे अद्य में भगवालब्ध सर्वापाहर हरि। नारद जी ने कहा मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने कृपा करके मुझको अनुग्रहित करा है। आप मुझे सर्व पाप भगवान श्री हरि की मुझे भी प्राप्ति हो गई है। सर्वनाम सरद, देखो कितनी विनम्र है नारद जी, जो भगवान के अवतार हैं
वो दूसरे अवतार को ये कह रहे हैं कि आपने मुझे श्री हरि की प्राप्ति कर दी। नारद जी को खुद भगवान माना जाता है, और नारद जी ये कथा पहले ही अपने पिता ब्रह्मा जी से सुन चुके थे, खुद वेद व्यास से कथा लिखवा चुके हैं, फिर भी कथा सुन रहे हैं तो उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। सर्वनम, हम क्या थोड़ा सा भी अगर कथावाचक हमारी सोच के अनुरूप कथा नहीं करता है तो हम उसकी आलोचना करने लग जाते, जबकि हम कुछ जानते भी नहीं। ये सब कुछ जानते भी कथावाचक की ऐसे तारीफ करते हैं। सर्वणम सर्वणम सर्वधर्म्योभ्यो ब्रह्मणे तपोदना वेंकुटस्थतो येता कृष्ण श्रवणाद्यमस्य लभ्यते हे तपोदन। मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को इस सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि जिसके श्रवण से गोलोक वेंकुट बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सूतवाच है एवं ब्रुति ते तत् नारदे वैष्णवोत्तमे परिबर्मन समायत सुको योगेश्वर सतता। सोनक जी विष्णु नारद जी यो कह ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी भी आ गए। अरे वाह, सुखदेव भगवान की जय, क्या आनंद आया है। सनकादि कथा कह रहे थे, कथा सुन चुके थे, और वहां सुखदेव जी आ गए। पहले क्या कहा, छाया सुख थे, अब स्वयं सुखदेव आ गए। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तथा व्यासास आत्मजो ज्ञान महालब्धि चंद्रमा कथावसान निर्जला भरपूर्ण प्रेरणा पठन भागवतम सने सने। कथा समाप्त होते व्यास ने सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। वो आते हुए पाठ करते हुए आ रहे थे। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेज से सद्य समुता दुर्धुम हासनम प्रीत्या प्रीत्या सुरसती स्म पूज्य सत्तत्सुखम सीतो एव दस्सुण तामलाम गिरिम। परम सुखदेव जी देखकर सारे सभासद उठकर खड़े हो गए, उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुर्ख बैठकर आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। अब सुखदेव जी विशेष वाणी बताने वाले हैं। श्री शुक वाच है निगम कल्परोत निगम कल्पतो ऋग्लित फलम सुख मुखादो अमृत दर्व संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मूरो रसिका भूई भाव का। ये लाइनें बहुत विशेष है। सुखदेव जी कह रहे हैं रसिक एवं भावुक जनों, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। क्या है? वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका मेच्योर पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत से परिपूर्ण है। सुखदेव रूपी जो तोते का मुंह उस फल को लग चुका है, जो फल मीठा हो जाता है, जैसे सुखदेव का मुख का संयोग होने से उनके मुख से ये वाणी निकलने से अमृत से परिपूर्ण है। ये रसी रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है, ये इसी लोक में सुलभ है। इसलिए इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक बार बार इसका पान करते रहें करते रहें करते रहें। ये लाइनें बहुत दुर्लभ है, संत लोग इसका बहुत बार बार आराधन करते हैं। धर्म पोजुत के परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम श्रीमद् भागवते मामुनि कृते किम वापो परेरीश्वर सद्यो एव ऋतुद्यस कृतिभि शुश्रूभिस्तन क्षणात्। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण से सत्व सुख जानने की कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन किया गया, जिससे त्रय तापनाशनी, पहले श्लोक में आया था ना, तीनों ताप आदि भौतिक आदि देव अध्यात्म तापों की जिससे शांति होती है, इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष के श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। हम सुनने की इच्छा करें, ईश्वर हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम दक्षिणावानम धनम यस्मिन् पारमश्यमेव मलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति स्वयं निष्कर्मे माविष्कृत तत्क्षुण परपटन विचारण प्रणव भक्त्या विमुचेंतर है। ये भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया है। परमहंस किसको कहते हैं? जो भगवान के धाम के लिए मुक्त होकर के तैयार हो चुके। हंस के समान, हंस कैसा होता है? धवल सफेद एकदम क्लीन, वो भी हंस के समान परम हंस कहलाते हैं, जो भगवान के चरणों में जाने के लिए योग्य हो चुके हैं। अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक से श्रवण पठन मन में
तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति तन्नरस्य अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुचन कहे चित। ये रस स्वर्ग लोक सत्य लोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। सुत वाच है एवं ब्रुवाणे सती बादरयाण्यो मदे सभाम हरि राविरासित है। प्रहलाद प्रहलाद बल्य युद्ध व फाल्गुनादि भी व्रत सुर सरीस्तम में पूज्य तान। सूची कहते हैं सुखदेव इस प्रकार कह रहे हैं। उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन, ये कौन है? भगवान के सारे पार्षद है। नाम सुन लीजिए, प्रहलाद जी हैं, बलि जो प्रहलाद जी के दादा थे, नहीं प्रहलाद जी के पोते थे, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षद से साक्षात श्री हरि वहां प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान उन्हें भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान भी आए, साथ में 4 पार्षद भी लाए। दश्वा प्रश्नम महदासने हरिम ते चक्रिम कीर्तनम अग्रस्तदा भवो भवाने कमलासनस्तु तथागम कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देख देवर्षि ने उनको विशाल सिंहासन पर बैठाया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती से महादेव जी और ब्रह्मा जी वे कौन कौन पधारा है? पहले सुखदेव जी आए, फिर श्री हरि के 4 पार्षद जिसके प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आए। और बाद में कौन आ गया? इनको करते करते देख करके, उनको देख करके ब्रह्मा जी और शिव पार्वती भी आ गए। प्रहलादास तालधारी तरलिखती तया चौद्व कांस्यधारी वीणाधारी सुरेश्वर कुशलतया राग करतो अर्जुनो ब्रुत इंद्रो वरदादि मान मृदंग जय जय शुक्रा कितने ते कुमारा हिताग्रे भावुकता सरस पुत्रो बबू। कैसे कीर्तन हुआ, कौन क्या क्या कर रहा है। प्रहलाद जी तो फुर्तीले हैं, उन्हें कान वो करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली, नारद जी वीणा की ध्वनि करने लगे। और ज्ञान विद्या में कुशल कौन थे? अर्जुन। क्यों थे? बर्नला बन करके उन्होंने विराट के यहाँ अज्ञातवास में ये गायनी तो किया था। तो ज्ञान विद्या में कुशल है अर्जुन। वो राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। इंद्र पहले से विराजित थे, मृदंग बजाना आरंभ किया और सनकादि बीच में जय हो जय हो जय हो जय घोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरल अंग भंगी करके भाव बनाने लगे। वो उसमें आप यूं समझे अभिनय करने लगे। नर्तम मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सुरे जसाम अलोकिम कीर्तन में दीक्षे हरि प्रश्नोपि वचो अब्रवीत। इन सब की जो परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख भगवान प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार के नाच कौन ने? जो तरुण हो गए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। पहले खाली भक्ति नृत्य करे थी, अब तीनों नृत्य करें। मतो वरम भावता गुणद्वय प्रीत कथा कीर्तनो स्वी सांप्रतम सुरत्वेति तदा के मृति प्रसन्न प्रेमाजी हरि मुचते। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, तो आपके भक्ति भाव से मुझे अपने वश में करे, तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम से भरे हुए मन से भगवान से ये कहने लगे। न गाय का था सर्व भक्ते रे भिस्त्वा भाव्य मिति प्रयत्नात् मनोरथो अयम परिपूर्णीय स्थिति चुप्त्वानंदीता अच्युत है। भगवान हमारी अभिलाषा है भविष्य में जहां कहीं भी साप्ताह कथा हो वहां आप अपने पार्षदों से अवश्य बताएं। क्या मांगा? हमारे लिए मांगा। हमारी कथा में भी श्री भगवान अपने 4 पार्षदों प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सहित आएंगे। हमारा मनोरथ पूरा करिए। भगवान ने कहा तथास्तु और अंतर ध्यान होए। अर्थात हमारी कथा में भी भगवान अपने पार्षद आ चुके हैं। ततो चरणेषु नारद स्थिता सुखादिनी ताप सांचत अतः प्रसा परिश्रमो वा सर्वे पीत कथा मर्तस्ते। इस पर नारद जी ने भगवान और उसके पास तो चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पार करने से सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भक्ति सुताभ्याम स रक्षता शास्त्रे सुक्रेपी तदा सुखेन अतो हरि भार्गवत से सेवता चिंतन समाति वेश्वनाम। उसमें सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। सुखदेव जी ने क्या किया? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कहाँ स्थापित कर दिया? श्रीमद् भागवत में कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने श्री हरि वैष्णव के हृदय में आए विराजते। इसमें चूंकि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति है, इसीलिए श्री हरि हमारे हृदय में आ जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाचारी प्रेम दैर्ति नाम संसार सिंधो परिपातित नाम
क्षमाए वे भागवतम परागृजति, जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचों ने रोन डाला है, जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सोनक वाच है, सुने सुने नोक्तम तदा राजे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसे कदा ब्राय दसित प्रेम संशय तुम सूत जी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को, अब कौन कौन किसे सुना रहे हैं, यहाँ पूरा विस्तार बता रहे हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को, सनकादि नारद जी को किस किस समय ग्रस्त सुनाया था मेरा संशय दूर की, ये कब कब सुनाया गया था, कौन से युग में सुनाया गया था, ये बता दिए। सूतवाच है, आकर्षणिक नाम ते संस्था गीकते कलो नवमीतो न बस्य च कथारंभ सुको एक क्रोध। भगवान श्री कृष्ण के सौधाव गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। भगवान के 30 साल बीत जाने पर, अर्थात परीक्षित तब 30 साल के ही हुए थे। कलयुग के 30 वर्ष भी कुछ अधिक बीत जाने पर, अर्थात ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भगवान जब गए तब परीक्षित कितने के रहेंगे, ज्यादा 5-10 साल के, तो परीक्षित क्या 40 साल की उम्र में ही उनका ये उनका देहावसान हो गया। तब उनके पुत्र भी राज्य संभालने लायक हो गए, मतलब पुत्र भी कम से कम 20 साल के तो हो ही गए, तो कम से कम परीक्षित की उम्र उसमें 40 वर्ष रही होगी। आगे कहता है, प्रक्षिशुनावंते चकलो वर्ष सप्तद्वये सुदे सुचो तुहम्याम च धेनु जो कथ्याम। राज परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत गए। तब आषाढ़ मास शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी, अर्थात आज से लगभग 5000 साल पहले ये जो कलयुग का चित्रण किया गया है धुंधुकारी का, वो कब किया गया, आज से 5000 साल पहले किया गया। अब सोचो 5000 साल में पानी कितना बह गया है। तस्माद भी कलो प्राप्त दर्शगते सती उच्चरुचय स्थिते पत्य नवम्या ब्रह्मण सुता। उसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी सनकादि ने कथा प्रारंभ की। तो ये जो अभी जो ज्ञान वैराग्य की दशा है वो भी लगभग 5000 साल पहले हो चुकी थी, ये कथा भी 5000 साल पहले हो चुकी है। इत्यते समाख्या पुष्टोत्तवयान गए कलो भागवतो वार्ता भवरोग विनाशिनी। हे निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भाव कथा भवरोग के राम बाण औषधि है। कृष्ण प्रियम सकल कलमसनाशनम च मुक्त्यग हेतु में भक्ति विलासकारी संतम कथानकम इदम पिबतादरेण लोके ही तित परिशीलन सेविया किवम। हे संतजन, आप लोग आदर पुरुष कथामृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में कल्याणकारी साधनों को विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा, सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही आपका संपूर्ण पापों को नाश के मुक्ति प्रदान कर देगी। स्वपुरुषम अपि विक्षम पास अस्तम वदंती यम किल तस्य कर्ण मूले परिहर भगवत कथा सुमनान प्रभु मनान वैष्णवाणाम। अपने दूत को हाथों में पास लिए देकर यमराज जी उसके कान में पता क्या कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ताएं मस्त हो रहे हैं, मत हो रहे हैं, उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूं, लेकिन कथा सुनने वाले वैष्णवों को नहीं सजा दे सकता। असत्सारे संसारे विश्व विश्यांगुरु कुलाधिये क्षणार्थ क्षेमार्थ पीबत सुख गाथा सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थ व्यर्थम भोवज कुपथे कुसित अग्रे पर शिक्षासी ईश्वषण गत मुक्तिनित कथते। इस संसार असार संसार विषय रूपी विष की आसक्ति कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा अमृत सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, निंदित कथाओं से कुपथ में व्यर्थ क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी कौन है, राजा परीक्षित है। रस प्रवाह संस्थेन सुखे निरिता कथा कंठे समुदित येन स वेंकुटा प्रभु भवेत। सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में होकर इस कथा को कहा था, जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वेंकुट का स्वामी बन जाता है। इति च परम गुम सर्वसिद्धांत सिद्धम सपति निगदिमते शास्त्र पूज्य विलोके जगति सुख कथा तो निर्मल नास्ति किंचित है पिब परम सुखे स्व द्वादश स्कंद सारम। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गोप्य रहस्य अभी भी सुनाया है। कौन सुना रहे हैं, सूत जी। सब शास्त्र सिद्धांतों का ये निचोड़ है, सार है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक इस भागवत को सुख शास्त्र भी कहते हैं।
ये बात ध्यान रखिएगा, अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रस का अवश्य पान करें। एताम यो नेतता सुनोति भक्त्या यश्च नाम कथ्यति विष्णुआग्रे तो समय विधि करनात् फलम लभेत यत्वर्ण्यादि भुवने किमप्य साध्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्ध अंतकरण से भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के लिए इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये शरण विधि कथनम नामे षष्ठोऽध्याये समाप्तम इदम श्रीमद् भागवत महात्म्यम। ओम हरिओम तत्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा आज का ये जो संकल्प का मातम पूरा करने वाला संकल्प पूरा हो। आइए शरीर को हिला डुला करके स्थिर कर लें, आंखें कोमलता से अर्धमुलित या पूर्ण बंद कर लें। हृदय क्षेत्र में श्री भगवान श्री कृष्ण को का ध्यान करें, जिनके नख चंद्र आभा से हैं, जिनके करधनी की झंझन हर एक को अपने में मोह रही है, जिनके बाजूबंद और वेणु सबको लुभा रही है, जिनके गले में वनमाला कौस्तुभ मणि, ललाट पर तिलक, कानों में कुंडल, सिर पे मुकुट, हम सबको श्री हरि अपने समस्त साष्टांग दर्शन दे रहे हैं। श्वास नासिका के द्वारों पे ध्यान, श्री हरि को श्वास प्राण शक्ति रूप में स्वागत करें और मुस्कान के रूप में हृदय क्षेत्र पे विराजित करें। हमारे इस कथा सत्र का 8वां दिन, पद्म पुराण के महात्म का आज अंतिम सत्र। श्री गोकर्ण जी हरि पार्षदों के कहे अनुसार समस्त भक्तों को दोबारा कथा सुनाते हैं और कथा समाप्त होते भगवान श्री हरि खुद विमान लेकर के वहां आ जाते हैं। न केवल समस्त भक्तों को बल्कि उस शहर में रहने वाले सभी चांडाल और कुत्तों तक को अपने योग धाम ठीक उसी तरह ले जाते हैं जैसे श्री राम अयोध्या वासियों को लेके गए थे। इतना नहीं, गोकर्ण को तो श्री भगवान अपने समीप अपने जैसा ही सामीप्य बना देते हैं। तो ये गोकर्णोपाख्यान की कथा हम सब जितना सुने, जितना समझें, जितना जीवन में उतारें, उतना ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। सोनकादि ने कथा प्रारंभ करने से पहले कथा श्रवण की विधि बताई कि वक्ता कैसा चुने, जो केवल विद्वता नहीं, अपने जीवन की शुचिता में, पवित्रता में किसी की निंदा न करने वाला हो, ऐसा वक्ता चुने। श्रोता भी दीनहीन रहे, गुरु वचनों में विश्वास रखने वाला है, सप्ताहांत सभी विधि विधान से निराहार करने वाला हो, तो ये कथा उचित होती है। पूर्ण रूप से तिथि का निर्धारण करें, किस महीने में करना उचित है उस महीने में करें। कोई व्यतिपात अर्थात विपरीत तिथि है तो उसका भी आप उल्लंघन न करें। तत्पश्चात अपने सभी सगे संबंधियों के लिए निमंत्रण बनाएं। निमंत्रण की विधि बहुत सुंदर दी गई है। उस निमंत्रण की विधि के अनुसार उन्हीं सपनों को आप निमंत्रण भेजें। उनको ये कहें कि आप एक दिन भी आप आए तो अवश्य आए। उनके सबके लिए उचित व्यवस्था करें। कहाँ करानी एक कथा वो जगह स्थापित करें। अगर आपका वन या तीर्थ है तो उत्तम है, नहीं तो आपका घर भी बहुत उचित रहेगा। उस घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रंग रोगन करके, उसमें लेपन करके, उसके ऊपर रंगोली बना करके, जितना पूजा स्थल है उसको केले के खम्भों से सजाते हुए पूरे घर को सजा संवर करा दे। सब तरह के पूजन के मंडप बनाएं, व्यवस्था बनाएं और जो हमारे पंडित जी वक्ता चुने गए हैं उनका पूजन करें, उनको वर्ण आदि दे करके उनको कथा पर स्थापित करें। साथ ही 5 अन्य ब्राह्मणों का वर्ण भी करें जो इनको सहयोगी की भूमिका में कार्य करें। अपने घर के सभी लोगों को सहायक बनाएं, उनको कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य दें ताकि वो सब भी इस कथा के भागीदार बन जाए।
ये सब होने के बाद में हो सके तो निराहार रह करके, लेकिन आपको भोजन करना आवश्यक हो तो भोजन करके करें, उपवास कष्ट रचा करके न करें, और ये कथा सुने। 3 प्रहर तक सुबह सूर्योदय से कथा करें, और उसके बाद 2 घंटे कीर्तन में भी, 2 घंटा विश्राम में भी कीर्तन करें। एक समय भोजन करके शाम को कथा के विषयों का विवेचन करते हुए आप संकीर्तन करें। इस तरह 7 दिन तक इसी विधि विधान से कथा का श्रवण मनन निधि ध्यास करें। श्रोताओं को बैठने की जगह भी बताएगी। विरक्त ब्राह्मण को सबसे पहले बैठाया जाना चाहिए, माताओं को वाम दिशा में बैठाना चाहिए। इस तरह से पूर्वाभिमुख करके सभी बैठे तो ज्यादा उचित है, ऐसा भी इस कथा में बताया गया। कथा संपूर्ण, उसके बाद कथा संपूर्ण होने के बाद में कथा के अगर विरक्त हैं तो गीता पाठ करें, और अगर ग्रस्त हैं तो हवन करें। और कथा में कोई कमी रह गई हो, किस तरह का कोई कमी न रह जाए, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मण को यथा योग्य दक्षिणा दें। यहाँ तो स्वर्ण सिंहासन पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ देने की बात भी कही है, गो स्वर्ण दान देने की बात की। यथा योग्य जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से अपने जो भी अपने वक्ता चुने उनको दान दक्षिणा दें, और जितने घर में 12 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन करा के उनको वर्ण आदि दक्षिणा प्रदान करें। तब ये कथा को आप कथा को सर पे रख करके मंदिर आदि ले जाकर कीर्तन करते हुए कथा को संपूर्ण करें। तो कथा की पूजन विधि बहुत सुंदर तरीके से श्री सनकादि द्वारा बताई गई, और फिर सनकादि ने अपनी कथा को विधि विधान से 7 दिनों तक सुनाया। 7 दिनों की कथा सुनते ही 5 खास बातें हुई। पहली बात, कथा जो ही संपूर्ण हुई त्यों ही वहां पर सुखदेव जी महाराज आ गए, और सुखदेव जी ने बताया कि ये सुखदेव के मुख से सर्जित ये अमृत फल हर एक वैष्णव को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। ये एकमात्र मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस फल का अपने जीवन विधि विधान करते हुए हर एक को अपने जीवन में लेना ही चाहिए। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं। इस तरह सुखदेव जी इस कथा का मातम इस कलयुग में कई गुना बढ़ा करके बताते हैं। सुखदेव जी महाराज ने इस सभी कलिमल को हटाने वाली, नष्ट करने वाली इस कथा का महत्व इस तरह बताया। तो ही वहां पे भगवान के 4 पार्षद भगवान सहित पधार गए। 4 पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन पधारे, और फिर इन सब के पदार्थ ही वहां महादेव, सती, ब्रह्मा जी के साथ ही पधारे। सब मिलकर के सभी भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और कहा जहां श्री भागवत है वहां हम सब विराजित हैं। हर भागवत कथा में भगवान इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारते। उसके बाद बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, तो आपके बलि राजा झांझर बजा रहे हैं, तो आपके उद्धव जी नगाड़ा बजा रहे हैं, और आपके अर्जुन जी गायन गा रहे हैं। सुंदर तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, और तरुण हो चुकी भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं, और सुखदेव जी अपनी भाव भंगिमा से सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सनकादि बीच में जय हो जय हो जय हो करके इस कीर्तन को दिव्य बना रहे हैं। तो ये सुंदर कीर्तन संपन्न हुआ। तब भगवान ने सबको वरदान को कहा, सभी ने संतों ने यही कहा कि जहां जहां कथा हो वहां आप और आपके पार्षद अवश्य पधारें। भगवान तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। फिर चारों पार्षद भी सबको आशीर्वाद देके अपने अपने धाम चले गए। सोनक जी कहते हैं, इस तरह से इस कथा का श्रवण कथन करने वाले वैष्णव जीवन में उनके कोई कमी नहीं रहती है। वो वैष्णव जीवन में समस्त कमियों को पार करके इस कथा का श्रवण मन पूर्वक श्रद्धा से जो करते हैं उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा इतना अमृतमय प्रसाद है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अगर ये नहीं कर सके तो उनका वैष्णव का जीवन व्यर्था चला जाएगा। उनको बार बार जन्म मरण के सिलसिले में जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत इस पूजन विधि के द्वारा करने वाले संत बहुत अद्भुत है। इस कथा का समय भी बताया गया। कहते हैं परीक्षित जी को कथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक तो जान जाने के लगभग 30 वर्ष बाद सुनाई गई। शायद परीक्षित जी उसमें 40 वर्ष के होंगे। परीक्षित जी के 200 वर्ष के बाद में
परीक्षित जी के 200 वर्ष के बाद में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और गोकर्ण के धुंधकारी के 30 वर्ष बाद में नारद जी ने सनकादि द्वारा भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई। इस तरह इन कथाओं का क्रम अगर आप देखें तो आज से लगभग 5000 साल पहले का ही क्रम बताया गया है। अर्थात 5000 साल पहले तक कलयुग में भी भगवान, नारद जी, सभी संत जन इस धरती पे विराजित होते थे। इसमें इंद्र जी मृदंग बजाते थे। ये बात जस्ट अभी संज्ञान में आई। ऐसे माला इंद्र जी नाराज होकर पीछे से कह रहे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं भी तो मृदंग बजा रहा था। तो इस सुंदर ये कथानक हम सब ने आज सुना। ये कथा सुनने की विधि आज संपूर्ण हुई। कल से हम प्रथम स्कंद से इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल चाइना विदेश से प्रारंभ करेंगे। संभवतया हम लोग इस समय 5:30 या 6:30 का शाम का रखेंगे, क्योंकि 5:30 बजे भी वहां 8 बज जाते हैं। तो 5:30 या 6:30 का मैं सूचित कर दूंगा, आप अवश्य पधारिएगा। ये 8 दिन कथा आप शाम के समय ही चलने वाली है। आइए श्री भगवान चरणों में अपने आप को लीन करते हैं, कीर्तन करते हुए। मानो मृदंग इंद्र जी बजा रहे हैं, बलि और प्रहलाद खरताल बजा रहे हैं, वाणी वीणा नारद जी बजा रहे हैं, और अर्जुन जी गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आप गोकर्ण नारायण नारायण नारायण, सब संत जन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। श्री सुखदेव नारायण नारायण नारायण, श्री नारद जी नारायण नारायण नारायण, श्री सनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री प्रहलाद जी नारायण नारायण नारायण, श्री बाली जी नारायण नारायण नारायण, श्री उद्धव जी अर्जुन जी नारायण नारायण नारायण, श्री सती महादेव जी नारायण नारायण नारायण, श्री ब्रह्मा जी नारायण नारायण नारायण, श्री इंद्र देवता नारायण नारायण नारायण, श्री शोनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, श्री भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्री ज्ञान वैराग्य नारायण नारायण नारायण, योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है हम आप जो भी संत हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आज का हमारा इस मातम को पूरा करने में आपने अपनी उपस्थिति, पावन उपस्थिति, आपका बहुत सारा आभार। मिनी, आभा और अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई थी हमारे साथ निशु भी, आप तीनों का बहुत सारा आभार। कल भारत भूमि से थोड़ा दूर, लेकिन सूर्य जहाँ भारत भूमि से 2.5 घंटे पहले निकलता है, वहां से शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में सूचित करके हम ये अब श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद से कथा शुरू करेंगे। तब सबसे पहले विषय सूची आएगी, फिर प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय को हम कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा सुंदर है विषय सूची भी, विषय सूची को भी संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आपको भेज ही दूंगा। मुझे लगता है विषय सूची इतनी बड़ी है, कल तो लगता है पूरा दिन ही विषय सूची में लग जाएगा, लेकिन विषय सूची पढ़ना आवश्यक है। इससे हमें सब अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये कैसे ग्रंथ आगे चलने वाला है। फिर देखेंगे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय होता है तो कर पाएंगे, नहीं तो देखेंगे जो होता है वो करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार हो। मंगल हो, मंगल हो। आबा, मिनी, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो आप संकोच नहीं कीजिएगा। मिनी, मैंने आपको सब ग्रुपों में जोड़ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, मंगल हो, कि आपने जोड़ा है मुझे। मंगल हो, धन्यवाद धन्यवाद। और आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमें भी कुछ सुनने को मिल रहा है, हमें भी कुछ ज्ञान मिल रहा है आपकी ये वजह से। आप कुछ जितना भी श्रवण करेंगे उतना ही सब कल्याणकारी है, निश्चिंत रहेगा। केवल आपका ही नहीं, आपके द्वारा पूरे परिवार। कहते हैं कि
घर का गृह स्वामी कमाता है, पूरे घर को पालता है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं, गृह स्वामिनी जो अमर फल कमाती है उसे सबको मुक्ति प्रदान कर देती है। तो आप गृह स्वामिना सबको मुक्ति प्रदान करने की एक ऐसी कमाई कर रही है जो दुर्लभ है, जो अमर फल है, वो पाने का आप यत्न करिए अपने परिवार के लिए। आपका यत्न प्रशंसनीय है। सदा ही ईश्वर भगवान माता आप पे कृपा बनाए रखे। मंगल हो, जय मंगल जय हो, जय हो माता। जय हो। धन्यवाद।